दी जाती हैं। और जिस तरह चौधरी लाल सिंह जी के साथ हुआ, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। जम्मू की एक आवाज़, जम्मू के नौजवानों की आवाज़, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये कि पीएससी के एग्जाम्स के रिजल्ट शायद 3-3 बार विद हेल्ड हो गए, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं रहा है। एक बच्चा बोला बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना कोई सोशल मीडिया पे लिखे हुए, उस बच्चे को अंदर कर लिया, 4 दिन अंदर रखा है इन्होंने। चौधरी साहब बोल रहे हैं, पहले सीबीआई की कोर्ट ने खुद जज साहब ने बोला कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, री इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, पर अभी तक चौधरी लाल सिंह जी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। जम्मू में बोलने वाले ये भी कहेंगे हमेशा घसीटते हैं। यहाँ बात करते हैं हम श्यामलाल मंत्री, उनके खिलाफ भी आपने जो है फेसबुक पे एक्टिव होकर लाइव चले और उनके खिलाफ भी आपने बोला। आपकी दुश्मनी किसके साथ है? मतलब सियासी दुश्मनी है चल रही है या कोई अपनी पर्सनल रंजिश? क्यों पब्लिक डोमेन में कौन क्या था, आज क्या है, वो सब पब्लिक डोमेन में सब दुनिया जानती है कौन कैसा है। तो पवन जी, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने के खिलाफ बोला है, लेकिन उन्होंने ही एफआईआर जीवल नौबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है कि मेरे जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने एफआईआर भी लगाई गया है। वो बोले मेरे ऐसे बयान नहीं थे, मेरे कुछ शब्द और थे, मैं प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा था, उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। नहीं देखिए, वो तो अपनी सफाई देंगे। मैंने भी अपनी वीडियो में बोला है कि जिस तरह के वो हैं वो अपने लफ्जों पर स्टैंड नहीं रखेंगे, ठीक है। वो वैसा ही हुआ। उन्होंने, अगर उनको मेरे बातों से इतनी प्रॉब्लम तो हम पे एक्शन करते, गरीब रिपोर्टर पे, गरीब नहीं कहूँगा मगर एक मजबूर रिपोर्टर पे उन्होंने एक्शन लिया, जो कि मीडिया जो देखिए हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। तो ऐसे मीडिया वालों पे अटैक कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है मुझसे बात करते। इसके चक्कर में आप किसी श्यामलाल मंत्री को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, में आवाज़ उठाने वाली कोई आवाज़ रही ही नहीं है। सब एक ही पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। जो भी जम्मू की बात करता है उसको तंग किया जाता है, उसे धमकी। हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं, उनको भी वहां उनके परिवार के साथ मिलने दिया जाता है। क्या ये बदकिस्मती नहीं है हम लोगों की कि एक इतना बड़ा नेता, और हम चौधरी लाल सिंह की बात करें, शायद आप भी जानते हो कि जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने इनका फायदा नहीं लिया है। डॉक्टर्स जो अपनी ईमानदारी से नौकरी नहीं करते थे, वो अपनी जेब में इस्तीफा रखते थे कि जब भी हम पकड़े जाएंगे हम अपनी नौकरी से रिजाइन। ये टेरर था। आज भी बची है। ट्रैफिक का हाल देख लो, कौन देखेगा? हमारे एडवाइजर्स, जम्मू का एक भी एडवाइजर जम्मू का नहीं है। हमारे वाइस चांसलर्स 4 यूनिवर्सिटीज के बाहर के हैं। हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, चाहे वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो जेडीए में हो, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं, हमारे कमीशन सेक्रेटरीज सब बाहर के हैं। आप तालाब के लोग नीचे जाइए, अभी देखें, लाखों के हिसाब से आपको लोग बाहर के देखेंगे जो हमारी इकोनॉमी को लॉस कर रहे हैं। पहले जम्मू का पैसा जम्मू में रहता था, आज जम्मू का पैसा बाहर जा रहा है और उस पे एक ही शख्स आवाज उठा रहा है, वो है चौधरी लाल सिंह। और हम बताते दूध का दूध और पानी का पानी का। तो मुझसे क्या, आप समाज में जो उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ही इंसाफ कर रहे हैं कि इंसान के साथ जो नीचे लोग लिख रहे हैं। मैं वो बातें अपने मुंह से बोलना नहीं चाहूंगा, जिस तरह की बातें लोग नीचे मीडिया उस वीडियो के नीचे, या चाहे मेरे सोशल मीडिया पेज पे हो या जम्मू संवाद के पेज में जो कमेंट्स आ रहे हैं, वहीं से उनको पता चल जाता है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। मुझे पर्सनली बोलने की जरूरत नहीं है। का मेला आने वाला है, नॉर्थ का सबसे बड़ा मेला है, और वही लोग कहते हैं कि जिड़ी मेला बाबा जीतो जी का एक मेला ऐसा होना चाहिए जहां गरीब तबके के लोग भी अपना खा पी सकें, जो भी है वहां मनोरंजन कर सके। लेकिन जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कितने का ठेका हुआ है, जिस तरह ना ही मैं चौधरी लाल सिंह के साथ जम्मू के जो डोगरा है कि बच्चा बच्चा उनके साथ जुड़ेगा, जिस तरह के हालात बन रहे हैं जम्मू के, मैं अपील करूंगा जम्मू के लोगों को कि चौधरी लाल सिंह का साथ दें। जहां तक आपने मेरी पर्सनल बात पूछी है, देखिए जम्मू का जो भी इंसान जम्मू के हक में बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। चौधरी लाल सिंह के साथ पर्सनल भी हमारे है, मगर एज ए जम्मू के डोगरा हम चौधरी लाल सिंह के साथ खड़े। श्यामलाल के साथ क्या वो अपनी श्यामलाल के खिलाफ लाइव गए हैं, वहां पे आपने वीडियो लाइव की है कि श्यामलाल को पता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर वो जो है बोरिया बिस्तरा लेकर बिल्कुल बीजेपी में गए। देखिए जिस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली चौधरी लाल सिंह पे तंज कसे, उससे ना ही सिर्फ मैं बाकी सारे जम्मू के युवा जो हैं वो हर्ट हुए, हाहित हुए कि क्यों एक इंसान जिसको जबरदस्ती अंदर किया जा रहा है, बिना किसी सबूत के अंदर रखा जा रहा है, उस पर एक फॉरेन मंत्री जो है वो एक तंज कस रहा है, हंसते हंसते तंज कस रहा है। सुनिए मेरी बात, वो तंज कस रहा है। जो उनके खिलाफ बोला मैंने, देख मेरी किसी के साथ पर्सनल रंजिशें नहीं है। चौधरी लाल सिंह जी जम्मू की आवाज़ है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा
कि जम्मू तो संवाद में हूं अश्विनी भारद्वाज। चौधरी लाल सिंह को लेकर आपने देखा होगा कि अलग अलग नाम पवन चिब की आपने सोशल फेसबुक साइट में भी देखा होगा, खुद के अकाउंट से भी ये कई बार कई मंत्रियों के खिलाफ भी बोलते हैं और जम्मू के हालात के ऊपर भी ये पहले दिन से ही बात कर रहे हैं। पवन चिब जी, आज चौधरी लाल सिंह को जो है बेल लगभग मिल ही गई है, बाहर अभी बाहर आई नहीं लेकिन मिल गई है कोर्ट के थ्रू। किस तरह से देखते हैं चौधरी लाल सिंह, एक वो लीडर जो जम्मू कश्मीर की बात करता है, जम्मू हिस्से की बात करता है, आज आप चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि ये चौधरी लाल सिंह की पार्टी में जल्द से जल्द आ सकते हैं। क्या आप किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं या सिर्फ आप जम्मू के लीडर के होते हुए, जम्मू के लीडर हैं वो, इसलिए आप उनको सपोर्ट करें एज ए डोगरा? अश्विनी जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह चौधरी लाल सिंह की जमानत हुई है, उनके परिवार वालों को मैं शुभकामनाएं दूंगा और बताऊंगा कि आज के ज़माने में जिस तरह जम्मू में एक धक्काशाही चल रही है, जिसका मन करता है उसी को दबा लिया जाता है। आज के ज़माने में दो ही शक्तियां हैं जो काम इंसान को बचा सकती हैं, एक तो भगवान शिव शंभू ऊपर जो बैठे हैं, दूसरी जुडिशरी। आज के इस पावन दिन पे दोनों ही आशीर्वाद जो हैं चौधरी लाल सिंह के ऊपर आए हैं। एक तो आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे हमारी तुलसी माता जी का विवाह का दिन है, कास्ती है, और जुडिशरी ने चौधरी लाल सिंह को आज 14 दिन के लिए छोड़ा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जुडिशरी का भी कि देखिए, दिवाली त्योहारों के सीज़न में जिस तरह से चौधरी लाल सिंह के परिवार और उनके साथ जिस तरह का उत्पीड़न हुआ है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं शुक्रिया फिर से करता हूँ जुडिशरी की, उन्होंने चौधरी लाल सिंह जी को जमानत से बाहर छोड़ा है। इसके लिए मैं जुडिशरी का थैंक्स करता हूँ और उनके परिवार वालों को मुबारकबाद देता हूँ। पवन चिब सियासत का अखाड़ा बन चुका है। अभी लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह के शायद कुछ पर्सनल रिलेशन है इनके, या फिर ये डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी में आ रहे हैं। अब भी एक बार वो पढ़ लें, नीचे कमेंट्स हैं, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कि आने वाले समय में पवन चिब कोई सियासती पार्टी में आ सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, नेवर से नो, नेवर से नेवर। मैं तो काफ़ी देर से समाज का काम कर रहे हैं, आप तो काफ़ी पुराना जानते हैं, ठीक है ना। अभी कभी ऐसी हालात बने कि जम्मू के लोगों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सर्व करने का मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं है लाइफ में, जो कि हमारी पर्सनल कामों में बिजी हैं हम, जब मौका मिलता है जम्मू के हक की बात करते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो उसे माता रानी को ही पता क्या होगा। आम जनता ये कहती है अमर क्षत्रिय राजपूत सभा और युवा राजपूत सभा, ये आपस में इनका विवाद चल रहा है। अब जो है अमर क्षत्रिय राजपूत सभा को कोई पहले पूछता नहीं था, जैसे ही कविंदर गुप्ता के साथ थोड़ा हुआ वाद विवाद, उसके बाद अमर क्षत्रिय राजपूत एक्टिव हो गई। नहीं, शायद अश्विनी जी आपको पता नहीं, लोगों के मैं देखिए अमर क्षत्रिय राजपूत सभा का हिस्सा सिस्टम नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और सभा का हिस्सा हूँ। जो कविंदर गुप्ता जी को मैंने बात काम किया, लेकिन उनके बयानों से मैं आहत हुआ, ना ही मैं और राजपूत नौजवान जो थे आहत। मैं तो समझता हूँ कि मैं 10 साल राजपूत सभा में काम किया मैंने, हमने बंद दरवाजों में भी कभी भी किसी के खिलाफ, किसी दूसरी कौम के खिलाफ बात नहीं की है। हम एक पॉजिटिव तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं और वही किया, लोगों को पॉजिटिवली जोड़ा हमने। कविंदर गुप्ता ने देखिए राजपूतों को टारगेट किया, उससे हम आहत हुए और बिलादरी के फ़ोन आए मुझे कि एज ए आप फॉर्मर प्रेसिडेंट है राजपूत सभा की, युवा राजपूत अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के यूथ विंग के, तो आपका फ़र्ज़ बनता है बोलना। हमने उस फ़र्ज़ को देखते हुए हमने बात की और कविंदर गुप्ता को लोगों के प्रेशर में आकर झुकना पड़ा, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। जी। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं, 2024 की इलेक्शन लगभग आने ही वाली है, अप्रैल 20 को जो है वोट डालने वाले हैं। क्या उससे पहले आप अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, क्या आप किसी पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करोगे सर? देखिए, तो जब चुनाव आते हैं तभी बात की जा सकती है, इसके देखेंगे। फिलहाल मैं जम्मू के लोगों को आज इस मुबारक दिन पे मैं कहूँगा कि चौधरी साहब का साथ दें। चौधरी लाल सिंह जम्मू की आवाज़ हैं, जम्मू के जितने भी मुद्दे हैं, भू माफिया, चाहे वो ये खनन माफिया, और भी बहुत सारे युवाओं के मसले हैं, डेली वेजेस के मसले हैं, एक ही बंदा खुल के बात कर रहा है, वो चौधरी लाल सिंह जी। मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा कि वो चौधरी लाल सिंह के साथ खड़े हों, समर्थन में साथ आएँ, और जुडिशरी का फिर से थैंक यू करूंगा कि उन्होंने आज चौधरी लाल सिंह को जो बेल दी। जी धन्यवाद। हमारे साथ एक और भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट पवन सिंह, से भी आज बात करेंगे खुल के कि जम्मू कश्मीर के हालात
इस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह से है। अपोजिशन ये कह रही है कि हालात बिल्कुल खराब कर दिए हैं भाजपा ने, और कहीं वही भाजपा कहती है 370 के बाद हमने कई सारे उपलब्धियां हमारे पास है गिनाने के लिए, 370 हमने हटाई, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। वहीं ये कह रहे हैं कि हमने एम्स हमने लाया। वहीं चौधरी लाल सिंह ये कहते हैं कि एम्स का जो पैसा है, जो जमीन है, वो मेरे नेतृत्व में, मेरे डिपार्टमेंट जब मेरे पास था तब दिया। सर किस तरह से देखते हैं चौधरी लाल सिंह जी को? आज लगभग मतलब क्या अब जो है चर्चा खत्म हो गई, अब उनको बाहर आने ही वाले हैं, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? अश्विनी जी, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के वासियों को आज चौधरी लाल सिंह जी को जो जमानत मिली, उनके बाहर आने पे सबको मुबारक है। बड़े दुख से कहा जाता है कि जैसे ईडी ने चौधरी लाल सिंह जी के साथ व्यवहार किया है वो जस्टिस नहीं है। आप देखिए चौधरी लाल सिंह जी ने ऐसा क्या किया है कि उनको आपने 14-15 घंटे बंद रखा है। उसके उपरांत उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इवन की पानी की बाटल तक वो उनको अंदर नहीं देने जा रहे हैं, उसकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोट भलवाल जेल के अंदर, और ये बहुत जरूरी था, इसलिए आज जम्मू की आवाम चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़ी है, क्योंकि जो कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं वो न कभी पहले हुए थे, न आज हुए और न शायद आगे होंगे, क्योंकि ऐसा लीडर कभी कभी हिस्ट्री में आता है। इसलिए हर जम्मूवासी को इनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमें अभी भी याद है कि डॉक्टर्स खुद पेशेंट से पूछते थे कि आप ये मेडिसिन, अच्छा आप हमें पर्ची बताइए, आप बाहर से कुछ नहीं लाओगे, आपको यहां अस्पताल के अंदर हर चीज मिलेगी। और हमने देखा रामनगर में, डोडा में, भद्रवाह में, पुंछ में, राजौरी में, हर जगह डॉक्टर्स अपने कोट, जो उनके व्हाइट कोट एप्रन बोलते हैं, वो पहन के वहां पे बैठे होते थे। आप देखिए चौधरी लाल सिंह जी जम्मू में हैं और टेरर कहां है? एंटायर पूरे J&K में। ऐसा नेता, इसलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। और ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया है? उनका अगर कोई देशद्रोही है, वो अगर उन्होंने किसी मिलिटेंट्स में वो पाए जाते हैं तो ठीक था। आप देखिए ऐसा कुछ भी नहीं निकलने में आया और हमारे कोर्ट ने आज उनको बेल दे दी है। इसका मतलब है उनकी हरासमेंट की जा रही थी। हम उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो एक लीडर हैं, टेरर हैं वो, और ऐसा नेता होना बहुत जरूरी है। रही आज के हालात की, अब आप देखिए एक अनार है और 100 बीमार हैं, एक एलजी है हमारे, और एक एलजी ने पूरे जम्मू कश्मीर को चलाना है। इज इट पॉसिबल? जहां हमारे 80 से 87 के बीच एमएलए होते हैं, उनमें कुछ कैबिनेट, कुछ राज्य मंत्री होते हैं और एक चीफ मिनिस्टर होता है। ये भी पूरे स्टेट को चलाने में, ये पूरा स्टेट को नहीं चला सकते। क्या एक एलजी और 3 या 4 एडवाइजर पूरे यूटी को चला सकते हैं? आप देखिए अब ये बसेस जो जम्मू में आई थी, पिछले 2 महीने से ये यार्ड में खड़ी रही। आज गवर्नर साहब के पास टाइम था, आज शायद उन्होंने उसका उद्घाटन किया, अब कल से वो बसें चलेंगी। कितने करोड़ का नुकसान हमारे यहां हुआ होगा। इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि गवर्नर साहब को, किसी भी पार्टी के जो हमारे एक्स एमएलए हैं, मंत्री हैं, इनको पेंशन दी जाती है, उनका फायदा लीजिए ना। आप उनको मुफ्त में बैठ के पे कर रहे हो, तो इनके कुछ लोगों को लीजिए, उनको जगह कुछ चिनाब वैली में लीजिए, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, जम्मू में लीजिए, उनको एरिया दीजिए कि उस एरिया के आपको फीडबैक दें और वहां पे आप काम करें। एलजी साहब का काम थोड़े ही ना है कि स्मार्ट मीटर लगाने हैं। एलजी साहब के बयान आ जाते हैं जम्मू के लोग चोर हैं, इनके पास स्मार्ट मीटर। आपके पास विभाग है, आपके चीफ इंजीनियर हैं, कमिश्नर हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनको काम दीजिए। आप देखिए, शायद आपको याद होगा जगमोहन जी का कार्यकाल, जगमोहन जी कश्मीर में बैठे होते थे, जम्मू में कार्य होते थे, वो डर था। आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहां हुकूमत है किसकी। एलजी साहब 6 महीने के बाद कभी 1 विजिट जम्मू की कर रहे हैं। अब बताइए जम्मू किसके सर पे? हर एक इंसान आपको सड़क पे। आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए? इलेक्शन तो हल है, क्योंकि इलेक्शन में हर एरिया को रिप्रेजेंट करने के वाले लोग होंगे, पब्लिक उनके पास जाएगी, अपनी बात रखेगी, उससे उनके मसले हल होंगे। अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे, आज आप बताइए अश्विनी जी, आज अगर हमको अपनी कोई बात रखनी है तो हम किसके पास रखेंगे? क्या हम गवर्नर महोदय के पास जा सकते हैं? क्या हम एडवाइजर से मिल सकते हैं? और जो एडवाइजर भी हैं वो भी आपको पता है कहां के हैं, वो तो उनको हमसे। अच्छा, एक बात और मैं बड़ी जरूरी आपसे वाजे कर दूं आज, मुझे ये बताइए, गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर की कोई जवाबदेही है?
या जो एडवाइजर है उनको कोई जवाबदेही है, हमारे मिनिस्टर होते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको अपनी पब्लिक के लिए जवाब देना पड़ेगा कि हमने 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में क्या किया। ये तो है नहीं, आज ये यहां है, कल ये चले जाएंगे, तो इनको किस बात की जवाबदेही। इसलिए ये अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, इनसे जितना बन पाएगा उतना करेंगे और उसके बाद अपना यहां से निकल जाएंगे। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे जरूरी इस वक्त अगर कुछ है तो वो हमारे इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन की अभी आप देखिए म्युनिसिपल कमीशन, ये अपना कारपोरेटर खत्म हो गए, अब हो गया, आज का टेनवर खत्म हो गया, अब ऐसा ऐसा जो हमारे रूरल है ये भी खत्म होगा। उसके बाद लोग किसके पास जाएंगे। म्युनिसिपलिटी को देखिए अपनी मनमानी है, कहीं भी आप देखिए म्युनिसिपलिटी का कोई काम सही हो रहा है, गरीबों के झोंपड़ियां उठाई जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इलीगल बनी हुई हैं, क्या उनके ऊपर एक MG हेक्टर का काम हुआ, उसके बाद उस रोड पे बताइए कोई किसी की कार्रवाई हुई नहीं होगी। इसलिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। और जी एक सवाल अंत में, GDP से ठेका होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वहां पे प्राइस बढ़ेंगे और ये आम जनता कहती है ये हमारा मेला है, हमारे मेले में बाहर के लोग जो हैं इतने करोड़ों का, क्या आप एज जो है डोगरा क्या सोचते हैं कि इतना ठेका होना चाहिए। देखिए खाली जीडी मेले की में ठेका बाहर के लोग नहीं ले रहे हैं। वो तो मुझे पता, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो पार्किंग्स हो रही हैं सब ठेके बाहर जा रहे हैं, सब लट किए जा रहे हैं। जियो टैगिंग जो हो रही है बाहर के लोगों को ले, मैं पहले भी जैसे कहा जम्मू में तमाम जो मुद्दे हैं उसका एक ही हल है कि जम्मू के डोगरा लीडर्स को एक होकर खाली जम्मू की बात करनी पड़ेगी, सिर्फ जम्मू की बात, जम्मू अलग स्टेट की बात कर कहीं ना कहीं मुंह से बाहर आती है, क्योंकि जम्मू के हालात ऐसे बन गए। जहाँ तक आपने बाबा जित्तो जी की बात की है, देखिए हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हम देखते हैं किस तरह की सेवा की जाती है, चीफ मिनिस्टर तक लोगों के जूते पॉलिश कैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। वैसा ही हर जगह होना चाहिए। हम माता वैष्णो देवी माता के जब जाते हैं तो हम लोगों को लंगर नहीं मुफ्त में खिला पा रहे हैं, वहाँ पे देखिए किस तरह के हालात हैं। और एक बार हमारी बात पे मीटिंग में मैं टॉपिक के बाहर जाके बताता हूँ, माता वैष्णो के एक जो हमारा अधिवेशन हुआ था वहाँ माता वैष्णो देवी के CEO भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्त खाना खिलाते हैं तो प्लेटों में गंद पड़ता है। मुझे बताएं जो लोग हम माता के जाते हैं हर एक बंदा अभी भी पैसे दे के खाना खा रहा है तो क्या गंद नहीं पड़ रहा है। मुझे बताएं, ये जो भगवान की जगह है माता वैष्णो देवी, हम बाबा बर्फानी जो अमरनाथ जी का देखें कितने लंगर लखनपुर से शुरू होते हैं और आखिर तक चलते हैं वो, ठीक है। वैसे ही जैसे आपने GD के मेले की बात की, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, निःशुल्क सुविधाएं मिलनी चाहिए जम्मू के। और कहीं टेंडर अगर होता भी है तो इस तरह का हो जाए कि लोगों को चुभे ना। पार्किंग भी अब हमें लग रहा है कि अब 40 रुपये 50 रुपये गाड़ी की पार्किंग देंगे तो लोगों को चुभेगा, वो मुफ्त के दे। जम्मू के लोगों का मेला है, बाबा जित्तो का मेला है, और कहीं ना कहीं सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जैसे जो लूटपाट जो आस्था के केंद्रों पर वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। ये दोनों भाई सोशल एक्टिविस्ट आज चौधरी लाल सिंह के ऊपर भी बात की और जम्मू के हालात के ऊपर भी बात की। जम्मू के हालात इस समय जो लोग आम जनता कह रही है, भाजपा तो कहती है कि हमने बहुत तरक्की की है, वहीं 370 के बाद जिस तरह से हालात इस समय बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, कई बार लोग ये आरोप लगते हैं जम्मू संवाद जो है अपोजिशन का रोल प्ले करती है। हम अपोजिशन का रोल प्ले नहीं करते, हम जो सच्चाई है हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर हैं जो हमारे हैं, हम सिर्फ लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ इस बात का दुख होता है कि जम्मू के लीडर जो जम्मू के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम उसलिए उस पार्टी में जा रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम उस पार्टी में जाएंगे फिर हम बात करेंगे। भाई साहब आपने इतने समय इतने उस पार्टी को दिया, उस पार्टी के नाम पे आप इतने बड़े, बाद में आपको लगा कि अब शायद मेरे पे कहीं ED या CBI या कोई और इंक्वायरी ना बैठे, इसलिए आपने बोरी बिस्तरा उठाया और आप उसी पार्टी में हैं। ये पवन चिब ने भी कहा और ये कई जो नेता हैं इसके सामने बोलते हैं। फिलहाल अब चौधरी लाल सिंह जो है बाहर आएंगे, क्या उसके बाद उनकी अगली कार्रवाई होगी, क्या वो स्टेटमेंट देते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन जम्मू के लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जम्मू की आवाज जम्मू को सुनने वाला कोई होना चाहिए। फिलहाल देखते हैं जम्मू संवाद, कैमरा लवली के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज।